क्या अमेरिका में काम कर रहे इमिग्रेंट्स अब डर के साए में जी रहे हैं? जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है और इस बार निशाने पर हैं वो लोग जो खेती, होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन जैसी जगहों पर काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं ताकि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लागू किया जा सके, खास तौर पर जॉब मार्केट में। और इसी के चलते अमेरिका में आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की रेड अब कई ज्यादा तेज हो गई है। कभी कहा गया था कि फार्म, होटल और रेस्टोरेंट जैसे एसेंशियल सेक्टर को बख्शा जाएगा, लेकिन अब वहां भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो ऐसे में इसी बीच एम्प्लॉयज की हालत क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में स्ट्रॉबेरीज के फील्ड में काम करने वाली एक 29 साल की मैक्सिकन महिला ने बातचीत में बताया कि वो 12 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। उनके पास लीगल वर्क परमिट भी है और फिर भी वो डरी हुई है। उनका कहना है, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम बस मेहनत से काम करना चाहते हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपना डर खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान एक शख्स ने लिखा, मैं सिटीजन हूँ लेकिन फिर भी डर लगता है काम पर जाने में। 2 हफ्तों की जेल भी इस देश में किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कई लोग अब हर जगह अपना पासपोर्ट लेकर घूम रहे हैं ताकि अगर कोई पूछताछ हो तो आइडेंटिटी दिखा सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन वर्कर्स भी इस दौरान खतरे में हैं? तो ऐसे में एक यूजर ने पूछा कि क्या स्लाइटली ब्राउन दिखने वाले जैसे कि इंडियंस भी टारगेट हो रहे हैं? तो इसका जवाब आया यस। लेकिन ये भी कहा गया कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं या फिर ब्लू कॉलर, यानी डेस्क पर बैठकर काम करने वाले लोग अभी सेफ हैं, लेकिन खेत, फैक्ट्री या होटल में काम करने वाले ज्यादा वल्नरेबल हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये डिपोर्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका में फूड शॉर्टेज तक हो सकती है, क्योंकि करीबन 40% फार्म वर्कर्स के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अब वो डर के कारण फील्ड्स में आना बंद कर चुकी हैं। तो ऐसे में टेक्सास के डेयरी फार्मर्स और अनियन ग्रोवर्स भी काम पर नहीं आ रहे। तो ऐसे में वहां के मालिक का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, अगर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को निकाल दिया गया तो हम भूखे मर जाएंगे। उनके फार्म में काम करने वाले ज्यादातर लोग H-2A गेस्ट वर्कर वीजा पर हैं और वो वर्कर्स ढूंढने के लिए हर सीजन परेशान रहते हैं। तो ऐसे में टेक्सास की एक पीच फार्म की मालिक कहती हैं, सरकार कहती है कि पहले अमेरिकन को हायर करो, लेकिन सच ये है कि पिछले 60 सालों में कोई अमेरिकन पीच पिक करने नहीं आया। तो ऐसे में फार्मर्स की अपील और गवर्नमेंट का जवाब आपको बताते हैं। टेक्सास के एग्रीकल्चर कमिश्नर सिड मिलर का कहना है कि आइस रेट से काफी ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अब अपने ही एसेंशियल वर्कर्स को बाहर कर रहा है? क्या फूड और सर्विस इंडस्ट्री को ये इमिग्रेशन क्रैकडाउन भारी पड़ेगा? तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पहले बोल चुके हैं कि हमें फार्मर्स और लेजर होटल वर्कर्स की मदद करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें क्रिमिनल्स को बाहर निकालना होगा। बहरहाल इसी बीच लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।